कमर कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कारी साहब, पिछले हफ्ते पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया कि हम एक तो अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहते हैं। नंबर हमारे पास पूरे हैं। फिर हफ्ते हमने देखा कि अदम एतमाद तक जो है नून लीग ने भी आपको सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवा दी। वजह क्या है कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा है? कोई डेडलॉक है इसमें या कोई और इशूज हैं? कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया के साथ बात की और उन्होंने बताया कि हमारे पास नंबर गेम भी पूरी है। 27 मेंबरान कल मौजूद थे जब मीटिंग हुई और 9 मेंबरान जो हैं वो मुस्लिम लीग के हैं, जो कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में वोट डाल रहे हैं। अब इसके बाद नंबर गेम का इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव काम है। बाज़ औक़ात ये काम जल्दी होने चाहिए, असूली तौर पे भी जल्दी होने चाहिए होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हालात की नज़ाकत के पेश नज़र आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करके चलना चाहते हैं ताकि चीज़ें ख़राबी की तरफ ना बढ़ें। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़े थोड़े टाइम के अंदर जल्द आपको ये नतीजा सामने आ जाएगा। ये तो तय हो गया, हमारे पास अक्सरियत है। वोट नो अदम एतमाद हम लाना चाह रहे हैं, उसका फैसला हो गया है। मुस्लिम लीग ने फैसला कर दिया है। अब सिर्फ टाइम का है और उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मीडिया के साथ शेयर नहीं हो सकती। इंशाल्लाह फिर बाद में आपसे शेयर करेंगे। अभी वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ऐसी क्या सेंसिटिव इशूज हैं जिसकी वजह से, क्योंकि आपने तो फैसला कर लिया कि अनवारुल हक को हटाना है, अब मसला ही कि ये है कि ना वो हुकूमत चल पा रही है या नई हुकूमत आ पा रही है? देखिए, नई हुकूमत तो आ रही है, बाकी उसकी रुकावटें क्या हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये आपसे चंद दिनों में शेयर करेंगे। सही, चले मैं अपने सवालात पे कुछ पूछ लेता हूं, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। क्या मामला ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग सिर्फ अदम एतमाद तक हमारे साथ ना रहे, वो हमारे साथ हुकूमतों का हिस्सा बने, या एटलीस्ट वजारतें ना ले लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे वहां पर? क्या ये ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की, इसलिए डिले हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग हमारे साथ रहे, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपना फैसला अनाउंस कर दिया और हमने उनके फैसले को ऑन कर लिया। अपोजिशन में बैठेंगे और वो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा नहीं होंगे। ये तो हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं। ये मसला नहीं है कि आप कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ आके हुकूमती बेंचेस पे बैठे, तो फिर क्या इशू ये है कि वजीर आजम कौन बनेगा आपकी पार्टी में से? क्योंकि कहा जा रहा था 2 वे या 3 वे फाइट है, चौधरी यासीन भी कैंडिडेट हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं, अब सुना है कि फैसल राठौर साहब भी इस रेस में शामिल हो गए। तो क्या इस पर इख्तलाफात है या इत्तेफाक नहीं हुआ अब तक, ये मसला है? नहीं, ये तो लीडरशिप के पास इख्तियार मौजूद है। जिसको बनाएंगे उसको कबूल किया जाएगा। माजी में भी ऐसा हुआ, आइंदा भी ऐसा ही होगा, ये याद रखिए। जहाँ तक ताल्लुक उम्मीदवार बनने का है, कोशिश करने का है, हर मेंबर का हक है। फैसल राठौर साहब का भी हक है, चौधरी यासीन साहब पार्टी के सदर हैं, उनका भी हक है, लतीफ़ अकबर साहब पार्टी के सीनियर तरीन मेंबर हैं, उनका भी हक है। तो ये इस्तेहकाक होना, उसकी कोशिश करना, ये सबके अपने अपने हकूक हैं। लेकिन मजबूरी जो तकाजा है वो ये है, वो उस तरह का है कि सब जमातों को ऑन बोर्ड करके चला जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। सही। और मैं ये सवाल इसलिए भी अहम है ताखिर में, क्योंकि आज हमारे नुमाइंदे हैं शब्बीर डार साहब, उन्होंने ये खबर दी थी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक में, अब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स पार्टी में, तो उनके भी कुछ खदशात है, कुछ कंसर्न है कि क्या हमने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी इस ताखिर को लेकर? तो परेशानी के लिए उनकी कोई बात है या नहीं है? उनकी परेशानी उनको पता होगी, उसके बारे में मेरा तो कुछ कहना मुनासिब नहीं है। उन्होंने अपना मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता किया है। वो इस हुकूमत में सिर्फ पीपल्स पार्टी की है, इस असेंबली में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आए। वो तो आइंदा पीपल्स पार्टी के साथ चलने का वादा करके आए हैं। लिहाजा हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मेंबरान की ख्वाहिश होगी, और ये बात भी दुरुस्त है कि ये फैसले जब हो जाते हैं तो इन पर जल्द अमल हो जाना चाहिए। इसलिए कि अब जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम पे अदम एतमाद कर दिया, उनकी कैबिनेट ने उनका साथ छोड़ दिया, तो अब उनका अमलन उनकी सूरत हाल जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ऐसी सूरत में वजीर आजम का रहना आज़ाद कश्मीर के लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा उनका कोई कस्ती चले जाना दुरुस्त है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बातें समझते हुए सियासी जमातों को ऐसे कुछ फैसले करने पड़ते हैं जो लार्जर इंटरेस्ट में होते हैं। हाँ, अब उन्होंने कहा है कि इस्तीफा तो वो नहीं देंगे, यानी कि अगर वो जाएंगे तो अदम एतमाद के जरिए जाएंगे। लेकिन कारी साहब, सवाल ही भी होता है ना कि अब इलेक्शन में जब 6-8 माह रह गए हैं,
तो पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत क्यों अपने सर पे लेना चाहेगी? ठीक है, एक मामला तो ये है कि कुछ बजट्स वगैरह हैं वो शायद तकसीम हो जाए, कुछ डेवलपमेंट का काम हो जाए, लेकिन फिर भी इलेक्शन से थोड़ा पहले इस वक्त हुकूमत लेना, सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेना, सियासी मंतक क्या है इसकी? ये जो बात आपको पता है, मुझे पता है, ये पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को भी पता है, ये हमारी क़यादत को भी पता है। लिहाजा ये सारा कुछ जानते हुए वो ये फैसला कर रहे हैं, और ये जानते हुए भी कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग हमारे साथ हुकूमत में नहीं बैठ रही, इसीलिए कि ये जिम्मेदारी ना ली जाए और कोई इसका पॉलिटिकल बैगेज ना उठाना पड़े। लेकिन मेरे भाई, वहाँ के हालात ऐसे हैं, जब आप है कि इस वक्त मुल्क का मुफाद क्या है, हालात का तकाजा क्या है, उसके मुताबिक आप फैसला करते हैं। हर पीपल्स पार्टी ने उसके मुताबिक ये फैसला किया है, उसके मुताबिक फैसला करके चली है। इसका हो सकता है कोई सियासी नुकसान भी हो जाए, लेकिन अगर इसका कश्मीर काज को और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते को इस्तेहकाम नसीब करने का बायस बन सकता है, तो हमें यकीनन वो काम करना चाहिए। इस्तेहकाम तो फिर एक लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा ना। अगर आप अभी ले लेते हैं हुकूमत, लेकिन फिर उसकी इसका बुनियाद नुकसान आपको इलेक्शन में ना, होता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो पीपल्स पार्टी, जो भी आप कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी की वजह से एक स्टेबिलिटी आ सकती है, वो तो फिर नहीं आएगी ना। ऑन द अदर साइड क्या हो सकता है? ऑन द अदर साइड ये है कि वहाँ पे एक कमेटी है, वहाँ पे एक गैर यकीनी की फिजा है, वहाँ पे एक गैर सियासी सा माहौल बना हुआ है, और उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा। तो क्या इररिपेरेबल लॉस टू द स्टेट का बर्दाश्त करें अपने नुकसान को बचाते बचाते? हमारी दानिश में ये बेहतर फैसला नहीं है। हमारी दानिश में यही बेहतर है कि कोशिश की जाए, नुकसान नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो वो टॉलरेट करेंगे, लेकिन उसका रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कोई दबाव तो नहीं ना कि आपने हुकूमत वहां पे बनानी है? जैसे 2024 में आपके लिए आइडियल सिचुएशन नहीं थी, आप नहीं मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन चॉइस आपके पास कोई नहीं थी उस वक्त, और आपको नून लीग के साथ एटलीस्ट ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना पड़ा, वरना उनका वजीर आजम नहीं आता। उस तरह के हालात हैं क्या ये भी? हमने तो ये उन्हें कह दिया कि भाई, आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, ना बैठिए। अदम एतमाद को वोट देने का फैसला उनका अपना मौजूद था, वो ऑलरेडी था, वो तो हमारे कहने पे नहीं किया उन्होंने, वो तो ऑलरेडी हुकूमत का साथ छोड़ के अपोजिशन में बैठने का फैसला कर चुके हैं। लिहाजा वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनका अपने तकाजे हैं।